ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमने बात करें जेबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस बैंक के क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 2 है। यहाँ एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ हमारे पास दो तरह की कोर्सेज होती है कि 6 महीने की वैलिडिटी का, दूसरा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी का। दोनों ही जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएंगे। केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, मॉक टेस्ट हो जाएगा और रिवीजन नोट्स हो जाएंगे। अगर आप पेपर 1 करते हैं IAFS का दाम है 600 रुपये और यहाँ दाम है 1200 रुपये। अगर पेपर 2 करते हैं PPB इसका दाम है 600 रुपये और यहाँ दाम है 1200 रुपये। अगर पेपर 3 AFB करते हैं दाम है 800 रुपये और इसका दाम है 1500 रुपये। अगर आप पेपर 4 RBWM करते हैं दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। कॉम्बो पैक करते हैं इसका दाम है 1500 रुपये और इसका दाम है 3000 रुपये। ठीक है, अब आते हैं पहले सवाल पर। KYC गाइडलाइंस, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन क्या, KYC गाइडलाइंस हैव बीन इशूड बाय RBI अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। KYC गाइडलाइंस RBI ने इशू किया, इशू तो क्या RBI ने, बट किसके तहत किया, सवाल ये है। ए ऑप्शन है सेक्शन 21 ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन है सेक्शन 31A ऑफ RBI एक्ट, सी ऑप्शन है सेक्शन 35A ऑफ RBI एक्ट, डी ऑप्शन है सेक्शन 31 ऑफ NI एक्ट, ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो KYC गाइडलाइंस है RBI ने इशू किया है, बट कोई कानून के तहत नहीं किया गया, कोई लॉ नहीं है। ठीक है, एक गाइडलाइंस है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ हो जाएगा ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। द 3 मेजर टाइप्स ऑफ इथिकल इश्यूज इंक्लूड एक्सेप्ट। बोले 3 मेजर तरह के जो इथिकल इश्यूज होते हैं उसमें से एक नहीं है। ए ऑप्शन है कम्युनिकेशन इश्यूज, बी ऑप्शन सिस्टमैटिक इश्यूज, सी ऑप्शन है कॉर्पोरेट इशू, डी ऑप्शन है इंडिविजुअल इश्यूज। जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन इश्यूज इथिकल इशू का पार्ट है। ठीक है, सिस्टमैटिक इशू नहीं होता है, कॉर्पोरेट इशू इथिकल इशू का पार्ट है, इंडिविजुअल इश्यूज भी इथिकल इश्यूज का पार्ट है। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर सिस्टमैटिक इशू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द रिसीवेबल्स ऑफ वेरियस लोन्स एंड ऑब्लिगेशंस आर पुट टुगेदर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट इन्वेस्टर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलते हैं जो रिसीवेबल जो लोन होता है और जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, लोन से जो मिलने वाला पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन्वेस्टर्स के बीच में। इस प्रकार का चीज को हम क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है लीजिंग, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है सिक्योराइजेशन, डी ऑप्शन वेंचर कैपिटल, ई ऑप्शन है फॉरफेटिंग। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, कई तरह के लोन होते हैं, लिखा ना बहुत सारा लोन है। ठीक है, और उसका पैसा आपको मिला। ठीक है, और वो किसको डाल रहे हैं, इन्वेस्टर्स को। ठीक है, जो इस तरह का चीज होता है उसका नाम दिया जाता है सिक्योरिटाइजेशन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, in order to obtain cash for its credit sales, the duly accepted domestic sales invoice are assigned by the seller in favor of a third party. Such purchase of receivables by said third party, a third with or without recourse is called। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है, आपको आपको कोई कैश दे रहा है, क्या दे रहा है, कैश दे रहा है, किसके ऊपर दे रहा है, क्रेडिट सेल्स, यानी बिल होता है या इनवॉइस होता है। यानी जो भी भारत का डोमेस्टिक का मतलब क्या, जो भारत के अंदर आपने सामान बेचा है, सेल्स इनवॉइस उसको बोलेंगे, वो सेलर के ऊपर फेवर कर रहा है थर्ड पार्टी में। किसके ऊपर फेवर कर रहा है, सेलर के ऊपर फेवर कर रहा है किसी थर्ड पार्टी में। ये जो परचेज हुआ है रिसेबल का किसी भी थर्ड पार्टी का, विथ या विदाउट रिकोर्स हुआ है। ठीक है, विथ मतलब हो सकता है कि बार बार वो साइकिल चलता हो, और बाद एक होता है एक ही बार साइकिल चलता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है और एक डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर ने अपना सामान बेच दिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, पैसा देगा। ठीक है, इसने सामान सेल किया और इसको पैसा देना है डिस्ट्रीब्यूटर को, पर डिस्ट्रीब्यूटर के पास हो सकता है कि पैसा ना हो। ठीक है, तो ये बिल दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि हम आपको 2 महीने के बाद पैसा देंगे। तो भाई इसके पास 2 महीने तक खाली तो नहीं बैठेगा ये क्या करेगा, जो जो इसका बिल है, ठीक है, ये बिल अब ये दे देगा इसको, बैंक को। ठीक है, बैंक क्या करेगी, बैंक को पता है कि 2 महीने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर वाला जो पैसा होगा वो मिलेगा इसको, तो अब इसको ना मिलके सीधा बैंक को मिलेगा वो। तो मान लीजिए 100 रुपये का चीज़ है, बिल है 100 रुपये का, तो बैंक बोलेगी भाई हम आपको 90 रुपया देंगे, 10 रुपया हमारा कमीशन है। ठीक है, क्योंकि इसको 2 महीने बाद डिस्ट्रीब्यूटर तो पैसा देगा ही। पर यहाँ क्या हो गया, ये 90 रुपया ये ले लिया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले ली ताकि उसका काम चलता रहे, और ये बिल किसके पास है, बैंक के पास है। और 2 महीने के बाद पैसा बैंक को मिल गया, बैंक का इस तरीके से 10 रुपये का कमाई भी हो गया। समझ गए बात। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ए ऑप्शन सेक्रेटाइजेशन, बी ऑप्शन फैक्टरिंग, सी ऑप्शन बिल डिस्काउंटिंग, डी ऑप्शन फॉरफेटिंग। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, इस चीज़ को हम बोलते हैं फैक्टरिंग। ठीक है, अगर ये डोमेस्टिक है तो, अगर सेम चीज़ है और इंटरनेशनल हो जाएगा तो फैक्टरिंग होता है, इसलिए यहाँ सही ऑप्शन है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये, टेली बैंकिंग फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स थ्रू बैंक कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन
विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलता है जो टेली बैंकिंग फैसिलिटी है बैंक प्रोवाइड करता है अपने बैंक कंप्यूटर से, बट क्या चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है? ये ऑप्शन है वॉइस प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन है ब्रिक एंड मॉर्टर प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन है इंटरनेट प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन है वर्चुअल बैंकिंग। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? जो टेली बैंकिंग फैसिलिटी है जो ये प्रोवाइड करती है बैंक कंप्यूटर के जरिए, ये आपका स्वाभाविक सी बात है बेस्ड होगा आपका वॉइस प्रोसेसिंग के ऊपर। ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, इन ई कॉमर्स द कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम ए फिजिकल स्टोर इन ए मार्केट प्लेस टू। जो ई कॉमर्स होता है कंज्यूमर मूव करता है फिजिकल स्टोर से मार्केट प्लेस में, कहाँ? ये ऑप्शन है स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड फार ऑफ प्लेस में, बी ऑप्शन स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड फार ऑफ प्लेस, सी ऑप्शन है स्टोर ऑफ द सेलर नियर हाउस ऑफ द बायर, घर के नज़दीक जो स्टोर होगा वहाँ, डी ऑप्शन है ऑल द सारी बातें सही। जो ई कॉमर्स होता है बेसिकली कंज्यूमर जो होता है मूव करता है फिजिकल स्टोर से मार्केट प्लेस में, वहाँ मूव करता है जहाँ दुकानें दूर होती हैं, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा जो स्टोर है सेलर का लोकेटेड फार ऑफ प्लेस, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता क्या है वो आप बताइए। ये ऑप्शन है NBC प्लस FCNR डिपॉजिट्स, बी ऑप्शन है NBC प्लस इन्वेस्टमेंट इन SLR bonds in STM category plus investments eligible as priority sector plus deposits with NABARD for non-fulfillment of priority sector target, C ऑप्शन है NBC minus investment in SLR bonds in STM category, D ऑप्शन है NBC minus FCNR डिपॉजिट। सही ऑप्शन क्या है? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका बी ऑप्शन NBC प्लस इन्वेस्टमेंट इन SLR bonds in STM categoरी प्लस इन्वेस्टमेंट्स एलिजिबल एज प्राइवेट सेक्टर प्लस डिपॉजिट्स विद NABARD फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ नॉन फुल प्राइवेट सेक्टर टारगेट। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, फॉर इंडियन बैंक्स इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक्स विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट्स इज नॉट एप्लीकेबल। बोलता है जो इंडियन बैंक है जिसमें इंक्लूड कर दिया गया प्राइवेट बैंक को भी, तो यहाँ पे कौन सा टारगेट एप्लीकेबल नहीं होता? तो जो इंडियन बैंक है इसका इसमें इंक्लूड किया, इंडियन बैंक में इंक्लूड किया प्राइवेट बैंक को, तो बोलता है कौन सा टारगेट इसमें एप्लीकेबल नहीं है वो आपको बताना होगा। ये ऑप्शन है ओवरऑल टारगेट 40% ऑफ NBC, बी ऑप्शन है एग्रीकल्चर लोन्स 18% ऑफ NBC, सी ऑप्शन वीकर सेक्शन 10% ऑफ NBC, डी ऑप्शन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज 10% ऑफ NBC। तो बोलते हैं इंडियन बैंक जहाँ इंक्लूड किया गया प्राइवेट बैंक को, तो इसमें कौन सी टारगेट नहीं एप्लीकेबल है वो आपसे पूछा गया है। देखिए ओवरऑल टारगेट NBC का फॉर्म क्या क्या होता है? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, बात बिल्कुल सही है। ओवरऑल टारगेट 40% होता है। बी ऑप्शन आएंगे एग्रीकल्चर लोन्स 18% ऑफ NBC, ये भी सही है। सी ऑप्शन है वीकर सेक्शन 10% ऑफ NBC, ये भी सही है। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस 10% ऑफ NBC। देखिए माइक्रो तो ठीक है, स्मॉल आ गया ना, स्मॉल में किसी प्रकार का टारगेट नहीं होता, यानी हम बोलेंगे स्मॉल में नो टारगेट है, यार आपको ऐसा नहीं कि टारगेट आपको इसमें अचीव करना है, ये ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पे आपका ये ऑप्शन गलत हो जाता है, डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन दैट कुड बी सैंक्शन टू बोरोवर अंडर रिटेल ट्रेड इन प्राइवेट सेक्टर। बोलता है मैक्सिमम लोन कितना हम सैंक्शन कर सकते हैं बोरोवर को रिटेल ट्रेड में प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। ए ऑप्शन रुपीज 3 लाख, बी ऑप्शन रुपीज 5 लाख, सी ऑप्शन रुपीज 10 लाख, डी ऑप्शन रुपीज 20 लाख फॉर इसेंशियल एंड नो सीलिंग फॉर अदर कमोडिटीज। देखिए जो मैक्सिमम लोन है जिसको हम सैंक्शन कर सकते हैं बोरो को रिटेल ट्रेड में प्राइवेट सेक्टर में, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो है आपका 10 लाख, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, नेट वर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर। नेट वर्किंग कैपिटल क्या चीज़ होता है? ए ऑप्शन है करंट एसेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज, बी ऑप्शन है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, सी ऑप्शन है लॉन्ग टर्म सोर्सेज माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस, डी ऑप्शन है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग, डी ऑप्शन, ठीक है। ये बेसिकली डी होगा, ओके। आइए, क्योंकि नेटवर्किंग में कभी भी आपका लॉन्ग टर्म नहीं होता, ठीक है। ये ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ वो गलत है, सही ऑप्शन सी है, डी है आपका, ठीक है। ध्यान रखना, नेट सॉरी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज अदर देन बैंक, डी ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास GIB का दो तरह के कोर्सेज होते हैं, एक है 6 महीने की वैलिडिटी का, दूसरा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी का। दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएंगे, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, रिविजन नोट्स मिल जाएगा। अगर पेपर 1 करते हैं IIFS, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। अगर पेपर 2 करते PPB, इसका दाम है 600 रुपये और इसका दाम है 1200 रुपये। अगर पेपर 3 करते हैं AFB, इसका दाम है 800 रुपये, इसका दाम है 1500 रुपये। पेपर 4 करते हैं RBWM, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। और कॉमो पे करते हैं इसका दाम है 1500 रुपये और इसका दाम है 3000 रुपये।
जहाँ जानकारी के लिए फोन करके पूछ सकते हैं। फोन नंबर जाकर 9508536524 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jibcib.com, email ID seats@3@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।